हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव कोर्स। मेरा नाम जवाद तारिक है और मैं आपको सी प्लस प्लस का ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। और ये सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल के बारे में देखा था और डेटा टाइप्स के बारे में देखा था। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारी कोशिश होगी हम इन तमाम चीज़ों को जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं उन तमाम चीज़ों की एक बार प्रैक्टिस करें। और उसके लिए मैंने आपको डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करवाया है। तो सबसे पहले हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे। तो यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करें आप और अपने प्रोजेक्ट को कोई नाम दें। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद आप पाथ सेट करेंगे, किस पाथ पे आप ये प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने सामने देख रहे हैं कि कुछ कोड लिखा आ रहा है। तो हम इस कोड को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखें, मैंने हेडर फाइल की बात की थी। तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ पे एक हेडर फाइल है। उसके बाद स्टूडेंट्स इंट मेन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये इंट मेन जो है ये हमारा मेन मेथड है, यानी जो हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो इस मेथड से स्टार्ट होगी, वो इस फंक्शन से स्टार्ट होगी। और इसके बाद ये कुछ पैरामीटर्स भी लेता है और इन तमाम चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। जो चीज़ें हमने इससे पहले डिस्कस की हैं हम उन्हें कुछ एलेबरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको पता है कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल को कोई ना कोई डेटा टाइप देते हैं। तो डेटा टाइप भी आपको पता है कि कोई ना कोई वैलिड डेटा टाइप होनी चाहिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इंटीजर। इंटीजर मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने एक स्पेस दी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आइडेंटिफायर लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है। तो वेरिएबल का नाम आपको पता है कि आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ वेरिएबल 1। तो उसके बाद स्टेटमेंट को, एक्सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने सेमीकोलन लगा दिया है और ये मेरा पहला वेरिएबल बन चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता था कि नेमिंग कन्वेंशन की मैंने बात की थी कि हम किस तरह वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं होता। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को बाकायदा चेक करेंगे कि क्या हम डिजिट से स्टार्ट करके कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं कि नहीं। दोबारा इंटीजर टाइप रखूँगा मैं, उसके बाद डिजिट से स्टार्ट करूँगा मैं अपने वेरिएबल का नेम। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एरर हमें क्या आ रही है कि इनवैलिड सुफिक्स वेरिएबल ऑन इंटीजर कांस्टेंट, यानी वो हमें बता रहा है कि आप अपने वेरिएबल नेम के शुरू में जो आपने लिखा है, जो डिजिट लिखा है आपने, ये रॉन्ग है, ये रूल नहीं, ये रूल की खिलाफ वर्जी है, ये रूल की वायोलेशन है। तो आपने देखा। इसके अलावा मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करके देखूंगा, जैसे कि ऐट सिंबल, और दोबारा मैं कंपाइल करूंगा। दोबारा इससे कंपाइल नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोबारा हमारा कर्सर उसी पोजीशन पे ब्लिंक कर रहा है, वो बता रहा है कि हमारी जो एरर है वो इस लाइन में है। तो हमें पता है कि दोबारा हमने अपने वेरिएबल का नाम गलत रखा है, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं अंडरस्कोर से नाम शुरू करूँगा और कंपाइल करूँगा दोबारा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, कोई भी एरर नहीं आई। उसकी वजह क्या थी कि ये जो मैंने वेरिएबल नेम रखा है ये तमाम रूल्स को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद दोबारा मैं इसी वेरिएबल नेम में चेंज करता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि हम डिजिट्स जो है वो स्टार्ट में शुरू नहीं कर सकते, लेकिन दरमियान में हम कहीं भी, दरमियान में या एंड पे कहीं भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ और अपने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूँ। कंपाइल और रन करने के लिए आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर कंपाइल और रन बटन पे क्लिक करें। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और ये चीज़ हमें बता रही है कि हमारा वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो चुका है और इस वेरिएबल ने तमाम नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह ये हमने आपके सामने, तो स्टूडेंट्स आपने इन प्रैक्टिस भी देख लिया कि नेमिंग कन्वेंशंस किस तरह
कंपाइलर डिसअलो करता है कि अगर आप डिजिट यूज़ करें शुरू पे तो वो आपको एरर दे देता है, और अगर आप कोई स्पेशल लेटर अंडरस्कोर के अलावा भी यूज़ करें तो आपको तब भी एरर दे देता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करूँगा डिफरेंट डेटा टाइप्स की। मैंने बात की थी पिछले अपने लेक्चर में डेटा टाइप्स के साइज़ के बारे में बात की थी, और यहीं पे मैं दोबारा आपको साइज़ के बारे में बताऊंगा। किसी भी डेटा टाइप की साइज़ के बारे में अगर आपने देखना है तो एक ऑपरेटर यूज़ होता है साइज़ ऑफ, और ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या चीज़ है ये बाद में जाके हम देखेंगे। अब साइज़ ऑफ ऑपरेटर में आप उस अपनी डेटा टाइप लिखें। जैसे कि मैं इंटीजर का साइज़ जानना चाहता हूँ तो मैंने ब्रेसिस में इंट लिख दिया है। तो सी आउट के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये सी आउट ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। अभी सिर्फ आप इसे इतना ही जानिए। और ये सी आउट कोई भी चीज़ कंसोल में राइट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि साइज़ ऑफ एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर वेरिएबल्स का, डेटा टाइप्स का और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह का साइज़ बताने के काम आता है। तो यहाँ पे हम इंटीजर का साइज़ पूछ रहे हैं, और साइज़ पूछ के उसे सी आउट कर रहे हैं या कंसोल पे राइट कर रहे हैं। तो कंपाइल पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे सामने स्क्रीन पे आना चाहिए कि इंटीजर का साइज़ कितना है। तो नेम स्पेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि सी आउट जो आपका ऑब्जेक्ट है ये एक पूरी नेम स्पेस में डिफाइन है, और नेम स्पेसिस के बारे में भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप इस कोड को एज इट इज़ लिखें, और हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में लिखें, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखें। मैं इन तमाम चीज़ों को आगे जाके एलेबरेट करूँगा। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाएं, और ये जो आर्गूमेंट है इनकी फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं, इसे हमेशा ख़त्म भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सी आउट मैंने कराया साइज़ उसका, और कंपाइल एंड रन पे मैंने क्लिक किया तो 4 मेरे पास आंसर आया है। यानी ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा इंटीजर का साइज़ है वो 4 बाइट है। ये साइज़ जो यूजुअली बाइट्स में बताता है। तो आपने देखा था, मैं इसे अपने टेबल के साथ टैली करने की कोशिश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर का साइज़ भी 4 बाइट्स था। अब दोबारा मैं आऊँगा अपने कंपाइलर की तरफ, और यहाँ पे मैं 4 की डेटा टाइप को देखूँगा, और देखूँगा कि 4 जो हमारी डेटा टाइप है वो कितनी मेमोरी लेती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 बाइट लेती है। इस चीज़ को दोबारा मैं अपने टेबल से टैली करूँगा तो आप देख सकते हैं कि करैक्टर सिर्फ 1 बाइट ही लेता है। तो अब किसी और डेटा टाइप को देख लेते हैं, डबल को देख लेते हैं। दोबारा मैंने कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करने के बाद 8 बाइट मेरे साइज़ ऑफ ऑपरेटर ने मुझे बताया कि ये आपका जो डबल डेटा टाइप है ये 8 बाइट लेता है। इसको दोबारा मैं टैली करूँगा अपने टेबल के साथ कि क्या वाकई डबल 8 बाइट लेता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डबल 8 बाइट ही लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट आप दूसरे डेटा टाइप्स को भी इस ब्रेसिस के अंदर लिख के उसका साइज़ चेक कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने देखा कि डेटा टाइप्स का साइज़ क्या है। हमने प्रैक्टिकली भी देखा साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। उसके पहले आपने वेरिएबल्स को देखा कि हम वेरिएबल्स को किस तरह क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि अगर हम नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो ना करें तो कंपाइलर किस तरह एरर जनरेट करता है। और उससे पहले भी हमने देखा कि हम किस तरह अपना डेव सी प्लस प्लस में हम किस तरह कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और फिर अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आयोस्ट्रीम और नेम स्पेस एसटीडी हैं ये आपके प्रोग्राम में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपके प्रोग्राम के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी डेफिनेशन आपके प्रोग्राम की उस फाइल में नहीं होती बल्कि किसी और फाइल में होती है। मैंने हेडर फाइल का जिक्र किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब प्री प्रोसेसिंग होती है तो आपके जो हेडर फाइल होती है उसमें जितना भी कोड लिखा होता है वो इस कोड के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तो रिटर्न है, उसके बाद सी आउट है, और ये जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी आयोस्ट्रीम में डिफाइन है। तो बजाय इसका सारा कोड मैं खुद से लिखूं, सी प्लस प्लस ने क्या किया कि उसने मुझे हेडर फाइल दे दी, उसने पहले मेरे लिए बिल्ट इन कोड रख दिया है मेरी आसानी के लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा 5वां लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर लेक्चर्स। थैंक यू।